Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is manifesting you. उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे तो we will check out that. यहाँ पे दो पाइल्स हैं. The first one is this Aries and second one is this Pisces. तो इनमें से जो भी आपका सन साइन है वो आप चूज़ कर सकते हैं. जनरली आप मेडिटेट करके अपना पसंदीदा पाइल चूज़ कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एरीज चूज़ किया था, तो एरीज श्री राम जी का सन साइन है. तो दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल. ऐसे कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. 13 इनके बर्थडे में आता होगा. इनकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है. एंड एरीज मेष राशि पहला सन साइन है हमारे ज़ोडिएक का. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही हिम्मत वाले इंसान है. लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, हो सकती हैं. ऑफिस में कोई मैनेजरल पोजीशन में हो सकते हैं. लिटिल बिट ईगोटिस्टिकल हो सकते हैं, मतलब ईगो ड्रिवन हो सकते हैं. ओके, गुस्सा तेज़ आता हो इनको, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जी. या मोस्टली इनके चार्ट्स में ये फायरी हो सकते हैं थोड़े से. एरीज इज़ अ तड़कता भड़कता सन साइन. तो रेड प्लैनेट है हमारा, तो रेड कलर इनको बहुत पसंद होगा. रेड कलर पहनते होंगे ये मोस्ट प्रोबेबली. ओके, अब देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. ओके, विथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स. यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत परफेक्शन में बिलीव करता है. परफेक्शनिस्ट हो सकता है, हल्का सा एग्रेसिव हो सकता है. इस पर्सन में एक कमी थी पहले कि ये पर्सन ना बहुत गॉसिप करते थे, ऐसा कुछ हो सकता है. ओके, मे बी आपके बारे में या जनरली और लोगों के बारे में ये गॉसिप मॉन्गर हो सकते हैं. एंड अब इन्होंने वो सारी चीज़ें व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के साथ छोड़ दी है, क्योंकि अब ये आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते. पहले ये पर्सन आपको पूरी तरह कंट्रोल में रखना चाहते थे. आप इनके कंट्रोल में रहें, इधर उधर कहीं ना जाएं. ओके, आप पे पूरा ध्यान देते होंगे कि यू शुड पल के झपक जाए तो आप नहीं हो तो दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, ऐसा कुछ था, बट वो अचानक से वो चेंज हो चुका है. कंट्रोल इश्यूज एंड नाउ दिस पर्सन इज़ बिकमिंग मोर वार्मर एंड काइंडर. आपकी तरह बन रहे होंगे ये, क्योंकि आप टैरो देखते हो तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हो. यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है आपका 9 ऑफ पेंटिकल एंड डाइन वॉन फर्स्ट एंड बर्क. पहले ही बहुत एटीट्यूड में रहते होंगे एक टाइम पे आपके साथ, बट नाउ दिस पर्सन हैज चेंज. ये कोई सिंगल पर्सन है. ओके, ऐसा नहीं है किसी और के साथ ये मिंगल है या फिर रिलेशनशिप में है. दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो सकते हैं ये. कहीं ना कहीं इनमें बहुत एटीट्यूड है, या पहले था वो कम हो गया है व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स के साथ. बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल बिजनेस चलाते हैं. फैशन डिज़ाइनर, हेयर आर्टिस्ट, क्लोथिंग ब्रांड्स हो सकता है इनका. सारे इनके काम हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के. जो भी है ये पर्सन आपको बहुत स्टाइलिश देखते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं. आपका इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं इनको बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वुल्फ. इस कनेक्शन के अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स खेला है, मुझे ऐसा दिखता है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ. एंड आपके कनेक्शन को ख़राब किया हो सकता है, अगर आप जानते हो तो. नहीं तो कोशिश करते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन ना बने कहीं ना कहीं. एंड पीपल आर अगेंस्ट दिस कनेक्शन, बट ये पर्सन आपके लिए लॉयल है. वुल्फ ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत लॉयल माना जाता है. ये आपके साथ बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं कहीं ना कहीं ऑल द टाइम. जब भी आप इनके आसपास हो या फिर आप इनको जानते हो या आपको वैसे जनरली सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, दे फील वेरी, आप उनके गार्डियन एंजल जैसा वो मानते हैं आपको. एंड ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं. अगर पास्ट में कोई इश्यूज़ थे, गॉसिप की वजह से कनेक्शन ख़राब हो गया, तो दे आर रेडी टू टेक एक्शन ऑन दिस कनेक्शन. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा हैवी है कहीं ना कहीं. ओके गाइस, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड होप के साथ यहाँ पे दिख रहा है दिस कुड बी अ लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर. स्टेज आर्टिस्ट, सर्जन हो सकते हैं. ओके, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ टूल जिससे कि इनको काम करना पड़ता हो. दिस कुड बी अ कारपेंटर एज वेल. कुछ लोगों के लिए घर डिज़ाइन करते हो, सिविल इंजीनियर. ओके, ये सारी चीज़ें इनके काम हो सकते हैं.
स्पीकर भी हो सकते हैं, स्टेज आर्टिस्ट हो सकते हैं, कॉमेडियन हो सकते हैं, सारा इनका काम हो सकता है जो भी है। अब इस कनेक्शन के लिए ये पर्सन नाइट से किंग ऑफ सॉर्ड्स बन गए हैं। बहुत चेंजेस आया होगा इस पर्सन में, आपने नोट किया होगा। अभी शायद एग्रेसिव बात नहीं करते, गुस्सा नहीं होते, अगर इनको गाली देने की आदत है वो सब बंद हो गया होगा। ही इज़ ऑल टुगेदर चेंज 360 डिग्री। आपके आने पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। दिस कुड बी अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, ओके, टॉरस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। होप है यहाँ पे, तो इनको होप है कि आप इनकी विश हैं, तो ये होप करते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर ले, एंड ये चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। एंड या ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल एंड स्वीट लगते हैं, बहुत डिफरेंट लगते हैं, ओके, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग। अब देख लेते हैं क्यों ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है पास्ट लाइफ। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के पास्ट लाइफ से एक दूसरे से मिले हो इस जन्म में। तो पास्ट लाइफ में आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, यिन एंड यांग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन ही नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ओके। तो या आपको लिजर्ड्स बहुत दिखते होंगे सपनों में, या फिर स्नेक्स दिखते होंगे, ओके। कहीं पे भी टीवी में भी दिख सकता है। हार्ट फॉग, आप इनको मिक्स सिग्नल्स देते हो जो भी ये रीडिंग देख रहा है, तो इसीलिए वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं थोड़े से, बट स्टिल वो अपने हार्ट को फॉग नहीं करना चाहते, वो डेफिनेटली आपके साथ आना चाहते हैं। आप मिक्स सिग्नल देते हो तो उनको थोड़ा मेसअप हो जाता है, या फिर वो थोड़े पॉसेसिव हो जाते हैं आपके लिए, बट स्टिल वो परस्यू करना चाहते हैं आपको। टू रिस्की, आप बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ें करते हो अपनी लाइफ में, मीनिंग आपने नया काम शुरू किया होगा, या फिर आप कुछ नया करना चाहते हो लाइफ में। ये चीज़ें, ये थ्रिल जो है आपके अंदर, वो उनको बहुत पसंद है। यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप मैसी तरीके से रहते हो, या फिर आप इमोशन ज़्यादा नहीं दिखाते, वो भी इस पर्सन को बहुत पसंद है। यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, उस वजह से ये पर्सन आप पे फिदा है एंड आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे आ गया है डेफिनेटली यू आर अ रिस्क टेकर। आप अपने दिल की सुनते हो, ऐसा नहीं है कि दिमाग से काम नहीं लेते, बट स्टिल जो आपको बेटर लगता है वो आप काम करने की कोशिश करते हो, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है, ओके गाइस। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। इनके मैसेजेस की तरफ चले तो यहाँ आ गया है डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आप इनके डिवाइन फेमिनिन। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। एक टाइम पे हो सकता है जब आप इनके साथ डील कर रहे हो, या फिर इन्होंने आपसे पहली बार मिले हो, तब ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं किसी के साथ। अब वो वहाँ से छूट रहे हैं क्योंकि आपने इनको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू इंसान बना दिया आपने, ओके। हाँ, ये आपको रोजेस गिफ्ट करना चाहते हैं, या ये दे चुके होंगे आपको ऑलरेडी। ये पर्सन एवरीडे आपसे लव करते हैं, हर दिन ये फॉल इन लव हो जाता है आपके साथ। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जैसे मैंने बताया था, ये इनका सनसाइन हो सकता है। जब आप आसपास नहीं होते तो उनको अच्छा नहीं लगता। आपके डिम्पल्स देख के इनको बहुत हंसी आती है। या आपसे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वो बातें करते हैं तो उनको लगता है कि आप उनको एक अच्छा एडवाइस देते हो। ये इन्होंने बहुत टाइम आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, बट इनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स बनी, ओल्ड गर्लफ्रेंड्स, उनके सामने आप कोई कंपटीशन हो ही नहीं कहीं ना कहीं। यू कैन रिप्लेस एनीवन, ओके। या ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वजूद नहीं है, तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत जल्दी आ ही जाएंगे आपकी तरफ, ओके, विद इन 1 मंथ, या 1 मंथ ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, ओके गाइस। तो आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पाइसिस चूज़ किया है, तो इस पर्सन का सनसाइन जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पाइसिस हो सकते हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड, सिंपल, सोबर इंसान हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी वाटर साइन था। 24 है यहाँ पे, तो 4 + 2 = 6 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, ओके। या 888 = 6 नंबर होता है टोटल उसका। तो ये सब आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकते हैं नंबर्स। आपकी गाड़ी का घर का नंबर हो सकता है, 6 आपका घर का नंबर हो सकता है, 24 इनकी एज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। सो जो भी है, या बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, क्योंकि वैसे तो स्पिरिचुअलिटी में पाइसिस एक फिश को दर्शाता है, ओके, फिश अवतार को दर्शाता है, वो लॉर्ड विष्णु को दर्शाता है बेसिकली। तो ये जो पाइसिस सनसाइन है वो लॉर्ड विष्णु का है, तो डेफिनेटली
आप लॉर्ड विष्णु को बुला सकते हैं इस पर्सन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करने के लिए। ये एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। आपके लिए कोई गलत बोल देगा तो ये पर्सन उसको उस एरिया से हटा देंगे। आपके अगेंस्ट में कोई चीज़ें हो रही हैं तो ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, वेरी वेरी विजडम लवर हो सकते हैं, पढ़े लिखे, स्मार्ट, सैल्वेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी, रेकी, इन सब में बहुत इंटरेस्ट होगा इनको। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंटिस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एनी विच वे सैल्वेशन की तरफ है और आपको भी वहाँ पे ले जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे। अगर आप नहीं हो तो जस्ट ऐसे ही टैरो देखते हो एन्जॉयमेंट के लिए। एनी विच वे आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन कम्स मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे इनके साथ आपको कोई फाइट हुआ होगा, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, जस्ट एक वर्बल और मिसअंडरस्टैंडिंग वाला फाइट हुआ होगा। एक वर्बल हो गया मैसेज पे, फ़ोन पे, एज सच मिले नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता ये हाथापाई टाइप का, आई डोंट थिंक सो। जस्ट मुंह से कुछ बोला होगा जो इनको बहुत बुरा लग गया एंड बट वो बात इनके मन में रह गई है कहीं ना कहीं। बट स्टिल दे डिज़ायर, जब से आपसे ऐसी बात हुई है तब से आप इनकी डिज़ायर बन गए। ओके, ऐसा होता है ना, जब फाइट हो जाती है तो फिर हम उस इंसान से बात नहीं करते, हम उनको पा नहीं सकते कहीं ना कहीं। इस पर्सन ने आपको एक बार साड़ी में देखा हो सकता है, तब से इनका दिल आ गया आप पे, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं। इस पर्सन का ध्यान आप पे हमेशा रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं ये हमेशा, कि इधर उधर आप कहीं ना चले जाओ एंड इनसे दूर ना हो जाओ। ओके, इनको आपके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, जितना वो आपके मुंह से निकाल सकते हैं वो सब जानना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स आ गया है यहाँ पे। ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं आपके सोशल्स पे, सोशल मीडिया अकाउंट आपके हैं, अगर आप बहुत फेमस है तो देखते रहते हैं, आपको ढूंढते रहते हैं। सेबेला ब्लो है यहाँ पे। तो इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, थोड़े लीन हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनते हो, कुछ भी पहन ले बहुत अच्छे लगते हैं ये। ओके, एंड इनको कोई टाइप का हैट लगाने का शौक हो, हैट का बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का। ऐसा हो सकता है जो हैट्स आर हस्बैंड कैटर्स ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इनको लगता है कि आप इनके हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल हो कहीं ना कहीं। इनके चेहरे पे एक मोल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक तिल हो सकता है, 2 3 हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, एनी विच वेज दिस पर्सन इज टॉकिंग योर सोशल्स। इनको आपकी पिक्चर्स देखने का बहुत शौक है, ये आपको देखते रहते हैं, इनको मज़ा आता है आपको देखने में। ब्लैक कलर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या दैट्स यू ब्लो देयर माइंड, यही मैसेज यहाँ पे आ रहा है। आप इनका दिमाग ख़राब कर देते हो अपनी ब्यूटी से कहीं ना कहीं। यहाँ पे आ गया पेज ऑफ पेंटिकल। अब देखिए ये पेज ऑफ सॉर्ट से किंग ऑफ पेज ऑफ बोल रही हूँ, पेज ऑफ सॉर्ट से किंग ऑफ पेंटिकल पे आ रहे हैं, बट वो रिवर्स में है। डेफिनेटली दे आर मेकिंग चेंजेस इन देयर लाइफ। ओके, आपसे मिलने के बाद किंग ऑफ पेंटिकल के साथ ये रिवर्स में आया है, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे। बट लिसन टू मी केयरफुली दैट दिस पर्सन वॉज अ रेड फ्लैग। अगर आप इनको जानते हो तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है वो एक थोड़ा बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ही चीटेड सो मेनी गर्लफ्रेंड्स जिससे कि वो आपकी तरफ आ पाए, एंड इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से हटाया होगा क्योंकि ये रिवर्स में है ना। एंड यू आर द बेस्ट कैच कहीं ना कहीं। रैबिट के साथ ऑफ कोर्स इनको आदत हो सकती है रेड फ्लैग बनने की, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की। ओके, बट दिस इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट कहीं ना कहीं इनको वहाँ पे शांति नहीं मिल रही है किसी के साथ भी। आई डोंट थिंक सो। यू मेक देम वेरी हैप्पी, आप उनको बहुत खुश कर देते हो, आप उनका हैप्पीनेस का पीक पे ले आते हो उनको। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड इनकी तरफ से कोई मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिस कॉल जो भी है। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको ना बहुत एक्साइटेड कर देते। जब आपसे बात होती है इट्स लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा हैवी है। यू मेक दिस पर्सन एम्पैथेटिक, कंपैशनेट एंड काइंडर एंड सिंपैथेटिक, सब कुछ बना देते। जैसे इस लड़की ने इस आदमी को गोद में लिया हुआ है, ये फीलिंग आती है इनके अंदर। रेड, ब्लैक, येलो, ये सब इनका फेवरेट कलर, ग्रीन, पिंक, ये सब इनको बहुत पसंद होगा। जो भी है, कहीं ना कहीं इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली एक मैसेज, टेक्स्ट ज़रूर आएगा। ओके, आप इनको फियरलेस बनाते हो, मीनिंग डरना नहीं है किसी से भी। ये एक बात आपके अंदर, आप बहुत हिम्मत वाले हो सकते हो,
दैट्स वाई यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है। एंड डेफिनेटली एक मैसेज टेक्स्ट तो आएगा आपकी तरफ, या फिर ये डायरेक्टली भी आपसे मिलने आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस ओनली। इनको आपके अंदर बहुत मदरली वाइब्स आती हैं, आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे, ये इनको पता है। ओके, यू आर अ नाइस पर्सन। वाई दे आर मैनिफेस्टिंग, वो आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप उनके डिवाइन फेमिनिन यिन है, यिन टू द यांग, यू कुड बी ट्विन फ्लेम्स एज वेल। ओके, या इनको आपके अंदर फेमिनिटी दिखती है, गर्ल गर्ली हो आप बहुत ज़्यादा, या फिर आपके अंदर एक मदर को वो देख पाते हैं, अपनी मदर को देख पाते हैं। मे बी इनकी मदर नहीं हो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। या इनको अपनी मदर से कभी प्यार नहीं मिला, या डिवाइन फेमिनिन अनलवेबल है ना, इनकी डिवाइन फेमिनिन मदर हो सकती है कोई जिनसे इनको कभी लव नहीं मिला लोगों के लिए, और आपसे मिलते ही इनको हार्मनी मिल गया। ओके, अनलवेबल इसलिए भी हो सकता है, इनको इस लड़की को या लड़के को ऐसा फील होता है इनको दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, नॉट इवन देयर पेरेंट्स, बहन भाई, कोई नहीं करता। बट आपसे मिलके ऐसा फील होता है कि आप ही हो इनकी शांति, आप ही इनको शांति देते हो, आप इनको खुश कर देते हो, आप इनको शांति देते हो, इनको अच्छा लगता है आपके साथ, काम फील होता है कहीं ना कहीं। ओके, दैट्स वाई। चलते हैं मैसेजेस की तरफ। सी, आपका तो पाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छा है, लेट्स गेट मैरिड। सो ये पर्सन मैरिज पर्सपेक्टिव से आपको देखते हैं, हमेशा नेगेटिविटी से नहीं देखते हैं कहीं ना कहीं। आप कोई सेलिब्रिटी स्टार लगते हो, इनको ऐसा फील होता है कि आप तो बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। ओके, फ्रेंडशिप, ये आपसे पहले दोस्ती करना चाहते हैं। इनको आपका एम्पैथेटिक, वो आप में था ना ये वाला कार्ड कंपैशन का, तो उनको आपका एम्पैथेटिक साइड बहुत पसंद है। यू कुड बी अ टैरो रीडर, अ हीलर, ऐसा भी हो सकता है। ओके, रेकी आर्टिस्ट, ऐसा भी हो सकता है। ये बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ कि मैं आपको बता पाता कि आप मेरे ट्रू लव हैं। ओके, आई नीड टू बी सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू। तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अगर कभी कोई फाइट हुई तो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं, उनकी भी गलती थी, आपकी भी थी। ओके, यहाँ पे ग्लो अप आ गया है, तो वो डेफिनेटली आपका ग्लो अप देख के खुश हो जाता है, वो आपको देख के जनरली बहुत खुश हो जाता है दिस पर्सन। ओके, आई एम मेच्योरिंग बेटर एंड बिकमिंग बेटर बिकॉज ऑफ यू। सो डेफिनेटली ये इंसान के अंदर चेंजेस आया है आपसे मिलने के बाद, या मिलने के बाद आ जाएगा आने वाले वक्त में। तो ये एक बेटर और मेच्योर्ड इंसान बन जाएंगे। ये इंसान आपसे कमिटेड है, किसी और की तरफ अब वो जाना नहीं चाहते। इनको लगता है आप दोनों सोलमेट्स हो। आप इनके झूठ या फिर इनके लाइस या फिर कुछ भी हो, किसी भी लोगों का कुछ भी पकड़ लेते हो, बुलशिट आप पकड़ लेते हो कहीं ना कहीं। ओके, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत जल्दी यू आर लाइक रियली कॉग्निजेंट हो सकते हो। आप कुछ लोगों को आप पकड़ लेते हो कि उसका इंटेंशन आपके लिए बहुत आपको हर्ट करना है, आपको बुरा करना है, समथिंग लाइक दैट। सो ये चीज़ इनको समझ आती है। ओके, मे बी 1 मंथ में 1 वीक में इनका कॉन्टैक्ट आ सकता है, आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.